हाँ, बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक चल रहा है, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, यहाँ तक कि जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपके लिए वो चीज़ लाते हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। वो माने आप पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठ करके, तो अब आती है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर बनते हैं जिसमें कि आपको परेशानी होती है। वो तो बच्चों, आपके जैसा आप जानते हैं, आप जैसा मैं भी पहले छात्र था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो समझिए कि मैं भी पहले छात्र था। मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में जो है वो जैसे बायो से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो किस टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं, वो उसका आंसर कैसे देना चाहिए, हमको पूरा आपके बारे में पूरी जानकारी है। इस बारे में जो है वो आपकी मनोविधि जो है वो मनोगति। अब आती है कि हम आज के जो है वो वीडियो स्टार्ट करें। इसके पहले आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको टाइम से टाइम सारी वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। और अब जितने दूर बैठे आपके मित्र यार होते हैं वो उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो भेजा करिए, जिससे फायदा होता है कि जो आपके देश विदेश बैठे हुए आपके जो मित्र यार हैं उनके पास तक वीडियो बच्चों उपयोगी है और उनके पास पहुंचता रहे, और वो भी समय समय पर जो इससे लाभान्वित होते रहें। चलिए बिना किसी देर की हुए आपको आज एक नए टॉपिक पर ले चलते हैं, क्लासिफिकेशन पर। जैसा कि इसमें वर्गीकरण चल रहा है एनिमल का, और एनिमल जो क्लासिफिकेशन होता है हमेशा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, वो एग्जाम नहीं जो है वो। तो बात यह है कि बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की ओर जो है वो। तो बच्चों, जैसा कि इस समय जो वर्गीकरण एनिमल का चल रहा है उसमें एक हम नया आज टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, और वह टॉपिक होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चों, जो इकाइनोडर्मेटा होता है इंग्लिश का, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। वो एक जो होता है इकाइनो की ओरिजिन इकाइनास हुई है वो, और प्लस डर्मेटा। तो वास्तव में इकाइनास माने क्या होता है? इकाइनास माने स्पाइनी होता है वो, और स्पाइनी माने क्या होता है? कांटेदार होते हैं। और डर्मेटा माने क्या होता है? स्किन होता है वो, स्किन। तो बच्चों, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिसमें कि स्किन जो होती है स्पाइनी होती है, माने कांटेदार होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनकी की स्किन जो होती है स्पाइनी, एक कांटेदार होती जो है वो। अब आती है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि मरीन होते हैं, माने अधिकांश जंतु जो होता है वो मरीन होते हैं। मरीन माने क्या होता है? समुद्री होते हैं वो। माने इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि क्या होते हैं? समुद्री या मरीन होते हैं वो। अच्छा, मरीन में भी आप देखेंगे कि ये जो होता है बिल्कुल बॉटम पर, जिसे मान लीजिए कि ये समुद्र हो गया, तो समुद्र के जो सबसे तली वाला पोर्शन होता है वहीं पर अधिकांशतः ये एनिमल पाए जाते हैं वो। अब होती है कि इसमें जैसे कि बात करते हैं मरीन, माने कि मरीन जो होता है वो साल्टी या नमक युक्त होता जो है वो। अब आती है कि इसमें अगले पॉइंट बात करते हैं, तो इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिसमें कि जो इसमें जो होता है लगभग इनकी 55,000 इनकी जो है 55,000 जातियां जो है ज्ञात है वो। माने जो ज्ञात जातियां हैं वह 55,000 हैं, और 20,000 जो जातियां हैं वह विलुप्त जातियां हैं। विलुप्त माने कि जो कि आज नहीं मिलते, माने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो, माने इसको विलुप्त कहते हैं जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिसमें कि 55,000 जातियां ज्ञात है वो, और 20,000 जातियां क्या है वो? विलुप्त है वो। अच्छा, अगली बात करते हैं, तो बच्चों इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिसमें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम माने, और इसकी हिंदी होती है जल परिवहन तंत्र। माने वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इन जंतुओं में क्या होता है बच्चों? विकसित होता है वो। अब आती है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं
जैसे मान लीजिए कि इसका ए जो होता है, जैसे स्टारफिश एक बना हुआ है ये, इसका एओरल सरफेस होता है वो, और इसके पीछे जो होता है एबोलर सरफेस होता है जो है वो, माने कि इसको माने आगे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम ओरल सरफेस कहते हैं वो, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एबोलर सरफेस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ओरल सरफेस और एबोलर सरफेस जो होता है वो पाया जाता है वो। अब आती है कि इसमें इस एनिमल में जो होता है, कुछ तो एनिमल जो होता है माने कि सितारे नुमा होते हैं, और कुछ एनिमल जो होता है गोल होते हैं, कुछ ट्यूब लाइक होते हैं। माने क्या मतलब कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनका शरीर जो होता है जैसे सितारे नुमा स्टारफिश होता है वो, और कुछ गोल होते हैं, और कुछ जो होता है वो क्या बोलते हैं कि मतलब कि बेलनाकार होते हैं वो। अब आती बच्चों की इस एनिमल जो होता है इसमें कैल्सिफाइड आस्किल, माने इस एनिमल जो होता है इसमें कैल्सिफाइड आस्किल, और इसकी हिंदी होती है कैल्शियम युक्त कंटिकाएं, माने कि इसमें कैल्शियम युक्त कंटिकाएं पाई जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनका तो एडल्ट अवस्था होती है, माने जो प्रौढ़ावस्था होता है वो तो वो तो जो होता है पेंटामेरस रेट्रीसिमेट्रिकल होता है, लेकिन जो इनके लार्वा होते हैं वो, जैसे कि एक बात करते हैं बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा ये जो होता है इसका माने कि इस एनिमल का एक लार्वा होता है, वह लार्वा तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, माने जब उस एनिमल को आप माने इस लार्वा को आप काटेंगे तो ये जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है वो, माने कि ये जो एनिमल होता है इसकी जो लार्वल अवस्था होती है वह तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, माने द्विपार्श्व समित होता है वो। लेकिन इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनकी जो वयस्क अवस्था होती है वह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता है वो, माने क्या मतलब कि इनकी जो लार्वा होती है वो तो बाइलेटरल सिमेट्री होता, माने द्विपार्श्व समित होता है वो, लेकिन जो एडल्ट अवस्था होती है वह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता जो है वो, पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें जो एडल्ट अवस्था होती है वह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता है। अब आती है कि इस एनिमल में जो होता है अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है ट्यूब फीट पाया जाता है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्यूब फीट, या इसको नालपात कहते हैं वो। तो नालपात जो होता है खोखला होता है जो कि इनको गति करने के लिए और शोषण करने के लिए इसमें ट्यूब फीड या नालपात पाया जाता है, माने ट्यूब फीड जो होता है वह गति करने में और रेस्पिरेशन करने में क्या होता है सहायक होते हैं। अब आती बच्चों इनका जो एलिमेंट्री कैनाल या जो आहार नाल होती है वो, जैसे कि हम लोगों में होता है इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, तो इस एनिमल में क्या होता है कि आहार नाल जो होती है वो मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है, लेकिन ये आहार नाल जो होता है क्वाइल्ड माने क्या होता है कि माने कि एक क्वाइल्ड माने क्या होता है मुड़ा हुआ या ऐठा होता है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो आहार नाल होता है वह क्या होता है क्वाइल्ड या क्या होता है माने कि ये मुड़ा हुआ होता है वो। अब होती है इन एनिमल में जो होता है इनमें अस्पष्ट हेड माने हेड माने सिर, और इसमें ब्रेन माने मस्तिष्क होता है, माने हेड और ब्रेन का इन जंतु में क्या होता है बच्चों अभाव होता जो है वो। अब होती है इसमें जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र होता है वो, जो तंत्रिका तंत्र होता है वह फुली डेवलप जो होता नहीं होता है वो। अब आती है कि इन जंतुओं में क्या होता है सेंसरी ऑर्गन या जो संवेदन होते हैं वह अविकसित होते जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट बात करते हैं कि इन जंतुओं में क्या होता है कि दो विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है वो, एक को हीमल सिस्टम कहते हैं, हीमल सिस्टम कहलाता है वो, और सेकंड जो होता है उसे हम पेरी हीमल सिस्टम कहते हैं वो, पेरी हीमल सिस्टम। तो वास्तव में बच्चों ये आपने सुना होगा जैसे आप में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वैसे इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए दो व्यवस्था होती है वो, एक होता है हीमल सिस्टम होता है और सेकंड क्या होता है पेरी हीमल सिस्टम पाया जाता है जो है वो, माने ब्लड जो है वो। और जैसा कि हमने बताया कि
इसमें जो होता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, माने जल के चूंकि जलीय जंतु होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जल में रहने के लिए जो होता है इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम माने क्या मतलब कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, जल परिवहन तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। वो इससे क्या होता है, इससे वाटर क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, माने कि इससे क्या फायदा होता है कि पूरे शरीर में जल का प्रवाह होता है जो है वो। अब आती है कि इसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, वो शरीर की सतह से ही माने बॉडी के सरफेस से ही जो होता है इसमें उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं, और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में इसमें अमोनिया का निष्कासन होता है। क्योंकि जलीय जंतु होते हैं, और बच्चों जलीय जंतु में क्या होता है कि अधिकांश जलीय जंतु होता है अमोनोटेरिक होते हैं। वो उससे क्या मतलब कि ये अमोनिया को क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं। इसलिए ये जंतु जो होता है अमोनोटेरिक या जो होता है अमोनीकरण जंतु होते हैं, और अमोनिया क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें खास खूबी क्या होती है कि ये एक जैसे कि कुछ जंतु में एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है, और इसको हम अरिस्टोल लैंटर्न कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भोजन को चबाने के लिए इसमें क्या होता है, कुछ जंतु जैसे इकान्यास में एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है, और इसको हम अरिस्टोल लैंटर्न कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किन जंतुओं में जो होता है अरिस्टोल लैंटर्न मिलता है। अब आती है कि एक जंतु क्या मतलब कि ये क्या काम करता है, ये भोजन को चबाने से संबंधित अंग होता है। अब आती बच्चों की इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। वो यूनिसेक्सुअल माने क्या होता है कि एक लिंगी होते हैं। वो एक लिंगी माने क्या कि मेल और फीमेल, इसमें मेल और फीमेल जो होता है वह अलग अलग होते हैं जो है वो एक खास खूबी होती है। तो मेल अपना जो होता है सीमन को बाहर निकालता है, और फीमेल ओवम को बाहर निकालती है। वो तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें एक्सटर्नल होता है। वो माने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो होता है निषेचन किस प्रकार से होता है। वो तो निषेचन जो होता है एक्सटर्नल या वाय होता है। अब आती है कि जो इसमें डेवलपमेंट जो होता है, चूंकि इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। वो तो लार्वा के रूप में जैसे हमने बताया कि बाइपिनेरिया और आरिकुलेरिया, तो ये इसमें लार्वल अवस्था होती है। वो और एक जो लार्वल अवस्था होती है, दोनों जो अवस्था होती है यह बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्री माने क्या मतलब, जिसे हमने बताया कि इस माने से लार्वा काटेंगे तो ये दो भागों में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। वो लेकिन जो इसका वयस्क अवस्था होती है उसमें रेडियली सिमेट्रिकल होता है, माने त्रिज्या समेत होती है। वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आती है कि जैसा कि बताया इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। वो इसमें आता है पहला तो स्टारफिश होता है। वो स्टारफिश या तारा मछली होती है। वो अगला क्या होता है, सी अर्चिन हो गया। अगला होता है एंटीडान माने स्टारफिश जो सितारे का आकार का होता है। सी अर्चिन और एंटीडान जो होता है, ये बच्चों ये सब जो होता है इस संघ में इन जंतुओं को रखा गया है। वो अब आती बच्चों की एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो गति होती है, वो गति बहुत धीमे गति से होती है। वो माने क्या मतलब कि इन जंतु इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिसमें की गति जो होती है, जो मूवमेंट होता है वह बहुत स्लोली होता जो है, मूवमेंट स्लोली होता है। वो और जैसे बताया कि इसमें जो जातियां होती हैं जैसा कि 55,000 तो इस समय ज्ञात जातियां हैं। वो 55,000 स्पीसी और 20,000 जो है वह इसमें क्या होता है, जातियां जो होती विलुप्त जातियां होती है। वो अब आती है इसमें अंग तंत्र माने ऑर्गेन सिस्टम डेवलप होता है। और ये जो होता है यूसेलिनेट एनिमल होते हैं, ये डेवलप एनिमल होते हैं। अब आती है इनमें 3 जनरल लेयर होता है। वो जैसा कि बताया जनरल लेयर में क्या होता है, बाहरी लेयर को इक्टोडर्म कहते हैं, और जो बीच वाला लेयर होता है उसे मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं।
माने कि इसमें जो होता है 3 जनरल लेयर पाया जाता है। बाहरी लेयर को इक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म, और जो इनर लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। माने 3 जनरल लेयर्स में पाई जाती है बच्चों जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है वो, और चूंकि परीक्षाओं में बच्चों इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो। तो बच्चों इसी के साथ हम इसको आज खत्म करते हैं। इतना ही इसमें आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो। अब आगे के वीडियो ऐसे लगातार देखते रहेंगे, और आप देखिए तो किसी वीडियो 2-3 बार देखते हुए समझ में आएगा सारी बात जो है वो। 2-3 बार कम से कम जब देखेंगे तभी आपके जो होती है बात जो होती है समझ में आएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और होता है, कुछ जंतुओं में पेडिसिलरी, जैसे कि स्टारफिश जो होता है उसमें कैंची के समान जो होता है पेडिसिलरी पाए जाते हैं। और इन जंतुओं में रीजनरेशन माने क्या होता है, पुनरुत्पादन। जैसे कि ये स्टारफिश होता है, और इसी स्टारफिश को आप जो होता है 20 से एक आर्म काट दीजिए तो नया आर्म बन जाता है वो। तो इन जंतुओं में जो होता है रीजनरेशन की बहुत ही बड़ी क्षमता होती है जो है वो। जैसे कि हम लोग में ऐसा होता नहीं, हम लोग से लीवर होता है तो लीवर का डैमेज बन सकता है वो। वैसे क्या होता है इसमें जंतु जैसे एक आर्म कट जाए तो दोबारा आर्म जो होता है बहुत बन जाता है जो है वो। अब आती है इसमें अंडे बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। माने लेकिन है कि सब सारे अंडे बच्चे बनेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात जब अंडे बने काफी कुछ मछलियां खा लेंगी, कुछ किनारे पड़ जाएंगे वो मर जाए, कुछ मेढक खा ले, कुछ सांप खा लेता है। इसलिए जो होता है संख्या में जो होता है कमी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अधिकांश अंडे इसके अन्य जंतुओं द्वारा बच्चों खा लिए जाते हैं वो। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे वीडियो आप देखे रहेंगे। अगले टर्न पर आपके इसके बारे आगे हेमी कार्ड डेटा के बारे में हम बच्चों डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। परीक्षाओं को क्रैक करते रहें, खूब बढ़िया तैयारी करते रहें, खूब बड़े मेहनत करते रहें, और खूब वीडियो देखते हैं तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। बच्चों नमस्कार।